अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ आज मेहमान हैं मेरे जनाब खलीफा साहब। इनसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन पहले जानते हैं आज का रनडाउन। आज के शो में शामिल है तारीख का सफर, डमी ऑनलाइन, एक दिलफरेब गाना और खबरों पर तबसरा। मगर सबसे पहले बात होगी हमारे मेहमान जनाब खलीफा साहब के साथ। अच्छा खलीफा साहब, ये बताइए कि जर्नैलों की मदा सराई क्यों करते हैं? नहीं जी नहीं, ये गलत बात है। आप अगर ये सवाल मुझसे करते हैं तो जाइए शेख रशीद से भी पूछिए, वो ऐसा क्यों करता है। वो आपसे भी ज्यादा करते हैं और उसे जस्टिफाई ये करते हैं कि चूंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में GHQ वाक़ है, इसलिए मुझे तो करना पड़ता है। वो रावलपिंडी के जमपल हैं, उनकी पॉलिटिक्स एस्टेब्लिशमेंट के साथ नत्थी है। आपके क्या मसाइल हैं? आप तो अहले कलम हैं। जी जनाब। सर, आपकी शख्सियत को देखते हुए लगता है कि आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल और नॉलेजेबल कॉलम लिखेंगे, लेकिन जब से आपने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, आपका ऐसे लगता है कि जैसे आपने अपने बाल जो है धूप में ही सफ़ेद किए हो। मतलब कोई ऐसे जो है ना इमेच्योर सा कॉलम लिखते हैं। विजडम नहीं है। बात देखें, बच्चा ठीक कह रहा है, विजडम की कमी है, क्योंकि महसूस होता है ये शान के खिलाफ है। कॉलम निगार हो, लिखारी हो, दानिश्वर हो, वो इस कदर साइड बाकायदा खुल के साइड ले, ये बात ठीक। तो अड्डे कॉलम बनने ही नहीं किसी ने। जैसा आपको कुछ लगता है ना, मुझे भी लगता है आपका मुंह बगैर लास्टिक के पजामे जैसा है। अब ये बात ये है, ये कह के आपने इंतकाम लिया, मेरे से भी इंतकाम ले लें, फिर मैं भी आपको देखे मैं चंगा भला सोना मुंडा पला हो लगन दे। जी जनाब। जी खलीफा साहब, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए भी कोई कॉलम लिख लिया है क्या? जी खलीफा साहब, ओवरसीज के लिए भी कोई। ये आप सवाल कर रहे हैं या मुझ मासूम को डरा रहे हैं? हम इमरान खान की कुर्सियां समेटें या कॉलम लिखें? बताएं, आप बताएं। इस गल का तुम जवाब नहीं दे रहे। मसा मसा भाएं को मैक ले आए, नहीं तो खा चले सारे उन्हां दी प्रॉब्लम है। बाहरों आए ने, दुबईयों आए ने बेचारे, अबू धाबी तो जी कल्ले जहाज च आए ने। और जी मेरी क्या मतलब कले जा? बाकी सवारियां चुकियां ही नहीं जहाज ने। मैं कल्लियां ले जाई, बहुत मेहरबानी। इतने प्यारे दोस्त हैं हमारे। प्यारे थे ने सर जी, साइड ते बैठे जहाज इंज आया, इन्होंने उठा के पीछे पाया तो इंज हो गया। पाकिस्तान आगे ट्रेन च बैठे, अगो इंजन चुकया गया। यार फजूल बातें कर रहे हो तुम। ये जिस जहाज च आए ने ना, जहाज दे डेले बाहर सारे पैसेंजरां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਥੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਬੈਲਟ ਲਿਆ ਵੱਡਾ। ਗੱਡੀ ਰਾਹ ਚ ਰੋਕੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪ ਲੱਗੀ। ਇੰਜਨ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। वो किधर है? ਉਹ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਲੱਕ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। यार अगर उन्होंने एक क्वेश्चन कर ही लिया, ਸਰ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਟਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਪ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ, ਰਿੜ ਪਏ ਨੇ। सीटा टूट गया मतलब इन्होंने सीटें खा ली हैं। ਬਾਕੀ ਬਾਗ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਡਰੋਨ ਡਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਧਰ ਵੀ ਵਜਾਂਗਾ। ਓਏ ਹੋਏ जब तुमने अबू धाबी जाना है, दुबई जाना है, तो यही तुम्हें आगे से मिलेंगे और तुम्हें किसी शुरते के हवाले करेंगे। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਹੈ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। क्या? ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। एडे मासूम आदमी ने एक दिन मुंह ना गड्डी चुक ली, उस पर रखी ही नहीं। वो बंदा लभ रहा मेरी गड्डी कितने है। ओ तो शुक्र है इन्होंने खंग आई तो बाहर आई। आइंदा दुबई से कभी कोई आपके शो में नहीं आए। ਇਹ ਗ੍ਰਾਈ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। वो तो इन्हों दी बचपन की तस्वीर है। उनकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो किस खंदा पेशानी से, और बल्कि एंजॉय कर रहे हैं। सर मुहब्बत करने वाले लोग ने, जिस बेंच ते बैठे ना, कभी ओदा हाल ते पूछो। नहीं जी, वो दुबई वाले उन्होंने प्यार ही बड़ा करते हैं। बस अब ना करना को मजीद ना करना। सारे शवारमे वाले लभते फिरते हैं। और जदों दे पाकिस्तान है ना, मंदे पे उन्होंने क्या मंदे पे? अपनी सारी तनख्वाह का शवारमा ही खाते। ये तो एयरपोर्ट जाते ने, सारे जहाज पट्टियां बन के खलोते होंगे ने। भाई जी सानू को 6 महीने बाद ही भेजना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। खलीफा साहब, आपकी टेंट कुदरती है या कोई हादसा हुआ था आपके साथ? हादसा जी ते इस्त्री रख के भुल गए थे। मिल गया तुझे जवाब। ए नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर तक बेहुदा इंसान। सफर पाल जुगत ते तुसी मोटरवे ते बैठ के कीती मेरे बाबा। सफर पालिया गरीब दा किन्ना ही किराया लग जाना। यही अलमिया है। अच्छा, हमारी कौम नसीम हिजाजी को पढ़ती नहीं है। अच्छा, ताब खा के काशगर तक, ये कह रहे हैं ता
व खाके काशगर तक तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन तक ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬਸ अपना कालम लेके नाल ढोल भी आप ही बजाते हैं। देखे मैं ये कह रहा था कि हमारी कौम नसीम हिजाजी को भूल गई है। मैं तो कप्तान को भी कहता हूँ, एक जलसा आप बगदाद में करें, एक जलसा आप कुस्तुनतुनिया में करें, एक जलसा आप इस्पानिया में करें। आपको हमारी तारीख का पता ही क्या है? इन्हें हुने मंजन काट लेना। कप्तान के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अच्छा चलो फिर। ऐसा इंजन करके बताओ। जब तक है जान मेरे कप्तान मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। अल्लाह माफ करे एडा बुढ़ा मुजरा। शोले फिल्म की बसंती पे ये खूबसूरत डांस था, मत करें सर बसंती दी दादी है तो गब्बर सिंह को इंतकाम लेना आई। जब तक कप्तान की आवाज नहीं आती, ओ बसंती उन कुत्तों के सामने ना नाचना, उस वक्त तक मैं नाचती रहूंगी। एनु दादी नु गब्बर सिंह ने कहा ना कितने आदमी थे, कहते मुझे शर्म आ रही। जी। इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह पीटीआई की गवर्नमेंट आती है और कप्तान साहब सदर बनते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर आजम बनते हैं और आपको गवर्नमेंट में कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर ये पार्टी इक्तदार में आती है तो इमरान प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के तो पल्ले ही कुछ नहीं है। तो शाह महमूद साहब की बननगे जी? वजीर पानी और बिजली। ओ ते उन्हां को अपना ही बड़ा छिड़काव छिड़काव ही इतना करते हैं। देखिए रेमन डेविस को इस्तिस्ना एक इस्तिस्ना वो ग्राउंड पे छिड़काव हो जाता है। सर जी इन्हां कोलों 100 दफा इस्तिस्ना कहलवा दियो, साडा पानी दा मसला हल हो जाए। बल्कि फालतू हो जाना फिर। देखिए मेरा मजाक नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता, नहीं उड़ सकता, समझे? पाजी अगे कपड़ा रख लो, तो तबले च शिकंजवी बन जानी। ऐसी कोई अच्छा, आपको टिटीरी क्यों कहा जाता है? मेरे वाल वेखण दे मैं दस्या बोल दे टिटीरी अंगर ने। आप टिटीरी होता क्या आपको पता है? मैं देखे मैं आप वो छोटी सी चीज जो टर, टर, टर करती है उसी को टिटीरी कहते हैं, मगर मुझे नहीं पता मुझे क्यों कहते हैं। आप तो इतने कम गो हैं, आप तो बोलते ही नहीं। बिल्कुल टिटीरी एनी जिन्नी हुंदी है, छोटी है, छोटा या जानवर। ये टिटीरियां दी दाई है। हद अदब गुस्ताख, हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। ये कड़ी बुढ़ी नागन है। स्नेक स्टेप। वो पता क्या कह रहा है आपको? स्नेक स्टेप। हमारे दरबार में बैठ के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। सलीम अब्बा हजूर, फरियाद करने दो, फरियादी है। मैं क्या कहने लगे सलीम दे के फरियाद कर। चौबदार जी अली जा, जरा मुंह पीछे कर। चौबदार नहीं है, हद्दे अदब। हद्दे अदब, अदब हद्दे अदब, अदब हद्दे हद्दे हद्दे। अली जा मुबारक होवे। क्या? ਤੁਹਾਡੇ दरबार च काम शुरू हो गया। चौबदार क्या बात है? घबराना, मैं तेरा सारा कर्जा इंज ही लाना। हमें शाही तलवार पेश की जाए। अब्बा हुजूर मुझे हुक्म दें। ये कौन है सलीम? अब्बा हजूर मान सिंह ने किसी कनीज नु छेड़े, उन्होंने टेंड करती। हजूर वाला ये बकवास कर रहा है। बस यार खूब, आप उसे तहे तहे क्यों नहीं कर देते? जाओ 2 देगे पकवा के लाओ। कह दिली अब्बा जी। उन्होंने कहा तहे देग। दुल्ले भट्टी ने हमारी डालियां रोकी हैं, जाओ पिंडी भट्टियां चले जाओ, यलगार हो उसे कैद में डाल के ले आओ। कल्पना सानू भेजी जाने, आप क्यों जाते? तो नट लगे। मुल्ला 2 प्याजा कहाँ है? उन्हें सब्जी की दुकान पाली अब्बा हजूर। वहाँ क्या करता है? लसन प्याजा ही बेचदा। बीरबल कहाँ है? ओ जी व्याहां दी मसहरियां लाउंदा घरां च। तानसेन कहाँ है? तानसेन ने वाजियां दी दुकान खोली अब्बा हजूर। कहाँ? शाही महले। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਾਰ। कंधार चले जाओ, ਫੇਰ ਉਹੀ हमारा शाही बैंड मंगवाया जाए। और सलीम ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਲਵਾ ਦਿਓ। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुदिनों रात तारीख का सफर में आज हम बात करेंगे उन हुकूमती शख्सियात की जिन्हें किसी न किसी हवाले से अदालती मसाइल का सामना रहा और इन तकरीबन तमाम की तमाम शख्सियात को इक्तदार से हाथ धोना पड़ा। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे बर्लुस्कोनी का। ये इटली का वजीर आज़म था
इसकी शोहरत एक बदनाम और करप्ट शख्स की थी। इटली के एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप का ये मालिक है। ये लगातार कई साल इटली का वजीर आजम रहा और इसने बड़े तुमतराक से हुकूमत की। इसके खिलाफ 20 केस थे, लेकिन हर केस को किसी न किसी तरह से ये दबाता चला गया, अपना असर इस्तेमाल करते हुए, अपने इक़्तिदार की वजह से। इसने सन 2006 में यह कहा कि 1994 से लेकर 2006 तक पूरे इटली के जजेस और लॉ ऑफिसर्स मुझे इक़्तिदार से महरूम करने की नाकाम कोशिश करते रहे हैं, लेकिन ये अपनी तमाम तर कोशिश और हथकंडों के बावजूद अवामी मैंडेट को पायमाल नहीं कर सके। इसने बड़ी महारत और चालाकी के साथ सेनेट से अपने लिए एक आर्जी सा इस्तिस्ना भी हासिल कर लिया। हत्ता के तमाम जजेस ने इस इस्तिस्ना के खिलाफ आवाज बुलंद की, स्ट्राइक कर दी और अल्टीमेटली अदालत ने इसे तलब किया। इसके इस्तिस्ना को खत्म कर दिया गया और ड्यूरिंग द प्रोसेस इसे इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। इसी तरह बरतानिया के एक वजीर को मुकदमे का सामना करना पड़ा कि उसने अदालत के सामने झूठ बोला, और वो झूठ क्या था? 2 मरतबा ट्रैफिक वायलेशन पर उसका चालान हुआ और उसने दोनों मरतबा एफिडेविट दाखिल करवाया कि मेरी बीवी चला रही थी, मैं नहीं चला रहा था, तो वो बच गया। हो सकता सर मियां बीवी की लड़ाई हो गई वही कुछ हुआ ना। एंड में आकर रिसेंटली उनकी तलाक होगी और डिवोर्स लेते ही सबसे पहले बीवी ने जाकर बयान दिया है कि ये गाड़ी मैं नहीं चला रही थी, यही चला रहा था, इसके मजबूर करने पर मैंने ये बयान दिया था, और ये झूठ बोलता है। और इससे पहले कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उसने इस्तीफा दे दिया, वो अपनी सीट से महरूम हो गया। सर भाभी भी बड़ी चलाक है। ये भाभी किधर से होगी? सारी भाभी हो गई जेड़ा साडे भरा नूं अंदर करवाता। तुम्हारा भाई किधर से हो गया? वो सारे बड़े भोले लोग ने बेचारे। ये तो फकीर दरवेशां दे दरबार ते जाके दुआ मंगदे ने, बाबा जी चौथा महीना तुहाडी भरजाई लड़ के गई है, उन्होंने वापस आना चाहिए, वड्डा मुंडा स्कूले नहीं जाता, साइकिल चोरी हो गया, सवेरे पैर तो रेड़ा लंघे, रेड़े वाला कहता मैं 2 बजे दोपहर फिर नगाउणा है। साडा यार अंदर है जेल च, ओदी भी जमानत करवाउणी, वेख लेना साडी कंड ना लवा लेना, साडे ने रफड़ पाउण दी, उस भी इत्थे फिरना टुरना, दरबार भी इत्थे रहना, वेख लेना वड्डिओ मैं चलिया, मैनू फेर ना आना पवे। चलो दुआ मंग ली। हाँ जी बाबा। तू तो मेरे पल्ले रोटी खानी, तू काहदी मंगनी? चल आओ जी। यार ये क्या है हकीम साहब, आप बाबे के साथ भी लड़ते? ये तो बाहर टोकना वाले ना लड़ता है। टोकना वाली मैनू कहते जुत्ती रहा दो, मैं कहा तू जुत्ती ना रखियां, नवी बावल न करता खुदा ही, कहते टोकन लै जाओ, मैं कहा साडी किन्ने रखनी है, लाहौर दे नक गए। लाहौर दे क्या है? नक नोज। और जी लाहौर दे नक मूंह गए, असि लाड़े लाहौर दे। ईडा सड़िया लाड़ा पक दी देख च डिग पिया सी। एक और मिसाल है सन 2008 की। ये थाई वजीर आजम सामक को इंडाइट किया गया सिर्फ इसलिए कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए, यानी वजीर आजम रहते हुए कहीं और काम किया, उस काम की बिना पर उसे इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। और वो काम यह था कि टीवी के एक कुकिंग शो में उसने बतौर मेजबान शिरकत की। अदालत ने कहा जी आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है, क्यों ना आपको फारिग कर दिया जाए। उसे भी मौजूल किया गया और उसके साथ साथ उसकी 25 रुकनी कैबिनेट को भी घर भेज दिया गया। सर सामक साहब हुण उत्थे की करदे ने? हुण उन्हें पिछों वैगन पाड़ के ना ओदे च बिरयानी लाई है सर। अगर वो खाना पकाया है तो इसमें क्या बात बुरी है? मजूरे वाला एहो जे बंदे कसमा खा के ना खट्टे किन्नू बेच जांदे। बकवास कर रहे हैं आप। सर आप ना मुन्ना मुंह लगे तो मैं बावर्ची पे कमेंट कर रहा हूँ, इनको तो मेरी जूती मुंह लगाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खामोश हो जाए बस। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। खाना बनाਉਂਦੇ आइटमां ਕਰਦੇ, आंडा ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਾਈ ਕਰਦੇ। अच्छा जी बिल क्लिंटन। ਸਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਬਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਖੈਰ ਨਾਲ। तौहीन अदालत के हवाले से बिल क्लिंटन एक बहुत बड़ी मिसाल है। उन्हें $90,000 जुर्माना सिर्फ इसलिए अदा करना पड़ा कि तौहीन अदालत का जुर्म साबित हो गया था। 1998 में उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाया कि मोनिका लेविंस्की के साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं रहे, लेकिन 1999 में जब ये ताल्लुकात साबित हो गए तो अदालत ने उन्हें $90,000 जुर्माना किया और उन्हें यह जुर्माना अदा करना पड़ा। बाद में आप जानते हैं कि उन्हें इम्पीचमेंट का सामना था, इसके डर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इन तमाम केसेस से पहले सन 1974 में रिचर्ड निक्सन को
मशहूर ज़माना वाटरगेट स्कैंडल की वजह से इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। उन्हें भी इम्पीचमेंट का सामना था। उन्हें मालूम था कि मैं इस केस से नहीं बच सकूंगा। और इल्ज़ाम आप जानते हैं वाटरगेट स्कैंडल क्या था। ये एक बिल्डिंग है दरिया के किनारे, रिवर पोटामिक के किनारे वाशिंगटन डीसी में, जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी का दफ्तर था। वो अपनी मीटिंग्स, अपने इजलास यहां किया करते थे। रिचर्ड निक्सन ने बगिंग डिवाइसेस यहां पे प्लांट करवाए और उनकी तमाम कार्रवाई ये सुना करते थे। और यही वजह है कि उनके तमाम सीक्रेट्स इन तक पहुंच जाते। बॉब वुडवर्ड नामी मशहूर जर्नलिस्ट वाशिंगटन पोस्ट का, उसने इस स्कैंडल को बेनकाब किया और इस बिना पर रिचर्ड निक्सन को इक़्तिदार से अलग होना पड़ा। और देखा जाए तो मुशर्रफ को भी तकरीबन ऐसे ही हालात का सामना था। उन्हें भी ये चॉइस दी गई कि या तो आप इम्पीचमेंट का सामना करें और या फिर इत्मीनान से रिजाइन कर दें। उन्हें दूसरी चॉइस ज्यादा मुनासिब लगी और उन्होंने रिजाइन कर दिया। जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी इंडाइट किया गया था तौहीन अदालत केस में, और उस केस के मुहर्रिक थे खान वली खान और चौधरी ज़हूर इलाई। और लुत्फ की बात यह है कि आज जब वजीर आजम गिलानी इसी नौयत के एक केस में अदालत के रूबरू पेश होते हैं तो उन्हें फ्लैंक कौन कर रही हैं? दो शख्सियात, एक असफंदियार वली खान के साहबजादे और दूसरी चौधरी शुजात हुसैन यानी चौधरी ज़हूर इलाई के साहबजादे। इसीलिए कहते हैं कि सियासत में दोस्तियां और दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होती। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, हम चलते हैं डमी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं पीएम गिलानी की डमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। पल पल दिल के पास। ये क्या कर रहे हैं? इतना खूबसूरत गाना अभी हमने सुना है, क्यों टांगे तोड़ रहे हैं उसकी? तो सीधे दिल दा बाईपास कराने लग पे। तुम रहती हो आफी, हाँ जी, तुम रहती हो मेरे दिल के पास। मैंने अभी गाना सुना तो ये बच्चा तो बिल्कुल भी सुर में नहीं है। आप तो बहुत सुर में हैं। हाँ, मैं वाकई बहुत सुर में। आप बेसुरे भी हैं और आपको नजर भी नहीं आता। आप मुझे रहती हो कह रहे हैं। नहीं, हाँ, जानबूझ के कह रहे हैं ना आप। फिर बार बार 28 तारीख का जिक्र जो कर रहे थे। हाँ जी, सलाखा दे पीछे फिर इंजी नजर आंदा है। तेरा प्यो सलाखा पीछे जा रहा है। बरीक पिन वाले चार्जर दे मुंह वालिया। भाईजान, ये जो तबले पे बैठी हुई है ना प्लास्टिक की बतख, आप जो है ना प्लीज मेरा साथ दीजिएगा। चले 1 2 3 4। पल पल दिल के पास। सर जी, इन्होंने फड़ लो, इन्होंने 28 तो पहले ही मर जाना। क्या साहब ਤੁਹਾਡੇ को पल पल कीमती है। बहुत टेला मुंह छड़ के चवल ना मारिया कर। पल पल दिल के साथ तुम रहती हो जीवन मीत प्यार। छाते चढ़ जाओ, छाते। तुम कहती हो सयोनी मेरा माही मेरे बाग जगह बन आ गया। माही ने माही, सयोनी मेरा माही मैनू अंदर करावण आ गया। माही ने माही, मेरी कैद कटावण आ गया। अब घड़ी लुआवण आ गया। माही ने माही, ये क्या गाना था? क्या मेरा बाग जगावन आ गया। सही हो नहीं मेरा मार। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, तो अमानत बचे पाए लागू। वो बच्चा है, आप उसे कह रहे हैं पाए लागू। अच्छा, आज जो मैं गाना पेश करने वाला हूँ, अभी मजीद पेश करने वाले हैं। आज हम ये आपसे रियायत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 28 तारीख तक आपका मोराल। ये भी को गाना है यार, डराता है आफ्ताब, ये क्या बात हुई? नहीं, मैं तो आपको इनकरेज कर रहा हूँ। यार नहीं करो ना 28 तारीख की बात। अच्छा, आज बहुत ही आसान सा गाना गाता हूँ, बड़ा अब सिंपल। और गुंजाइश नहीं है गाने की। बहुत अच्छा गाना है, आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। पेश करता हूँ भजन। हम बंदे हैं, आधा अर्थ है, आधा भजन। हेलो, आधा अर्थ है, आधा अर्थ। हम भजन, वो खबी साइड वाले अलबेलियो जय देवते हकीमो। भजन ऑडियंस कोई है? आफ्ताब, आफ्ताब इकबाल,
जियो वाले आफ्ताब, कोई आज पड़त पड़त की आवाज भी नहीं आ रही। ये क्या बदतमीजी है? कॉमेडियंस भी मर गए क्या? इतना सन्नाटा क्यों है रे? ये कोई आवाज आई है? हेलो, मुझे पता है तुम सब यहीं पे हो, देख लूंगा एक एक को। ठीक है, सुनते रहो। अब 35 गाने सुनाऊंगा, दाद भी नहीं चाहूंगा, सुनते जाओ आप। देते प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, दे हमें प्यार दे। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गुर्बत ने 1 करोड़ पाकिस्तानी बच्चों को मुशक्कत पर मजबूर कर दिया। हाय हाय हाय, की हाल होएगा उन्हां बच्चਿਆਂ ਦਾ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਬ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ कैसे सख्त दिन माँ प्यो ने जाके बयाना फाड़ लेंगे 2-2 लाख रुपया बच्चे का। बड़ा जुल्म हो रहा है और खास तौर पर ये जो भट्टे हैं ना, भट्टा खिश्त, जी जी, वहां पर ये काम कालीन बाफी में तो अब मेरा ख्याल है बहुत कम हो गया। कई भट्टों वालों ने तो मैंने सुना है कि बच्चों के गुर्दे निकाल के बेच दिए और अपना कर्जा वसूल किया उन्होंने। सर छोटे छोटे बच्चे मासूम, उनके हाथ अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुए, वो काम कर रहे हैं। हमारा सर्वे ये कहता है कि 10 लाख साहिब सरवत अफराद पाकिस्तान में मौजूद हैं जो बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं बहुत कुछ, और इससे थोड़े से ज्यादा बैरून मुल्क हैं पाकिस्तानी। तो मैं आज इसी हवाले से दरख्वास्त करूंगा इन 20 लाख 2 मिलियन साहिब सरवत लोगों को कि अगर आप 2-2, 4-4, 5-5 बच्चे मंथली स्पॉन्सर कर लें तो इस अजियत से, इस अलमनाक सूरत हाल से निजात हासिल की जा सकती है। फी बच्चा आप 2000 रुपए मंथली अगर खर्च करें तो 10,000 रुपया 5 बच्चों की स्पॉन्सरशिप है। ये क्या है? कुछ सही, ये हाथ का मैल है। और इसके बाद आप देखिएगा कोई बैद नहीं कि इन करोड़ों बच्चों में से आपको डॉक्टर समर मुबारक मंद मिले, आपको डॉक्टर कदीर मिले फ्यूचर के। और आज इसका आगाज हम कर रहे हैं, मैं जाती तौर पे कर रहा हूं। मैं 5 बच्चों को स्पॉन्सर करूंगा इंशाल्लाह, और एक तहरीक के तहत किसी इदारे से राब्ता ना करें, खुद तलाश करें, किसी से मत राब्ता करें, मतलब खास तौर पर हमारे साथ राब्ता ना करें क्योंकि हमारे पास भी कोई डिटेल नहीं। ये 5 बच्चे मुझे तलाश करने पड़ने हैं। और मैं ये भी दरख्वास्त करूंगा उन दोस्तों से कि पहले जो आप रिफाही काम कर रहे हैं, जो खैरात सदके पहले जो आप दे रहे हैं, वो इसके अलावा होने चाहिए। सही, बड़ा अहम और संगीन मसला है, इस पर गौर करने की जरूरत है। जी, एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में टिप वेटरों को देने की बजाय दीवारों और छतों पर चिपका दी जाती है। वाह वाह, वेटर जो जाड़ा लाਉਂਦੇ ਉਦੋਂ टिप ਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ। मैं सुने उस होटल ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। क्यों तेरा हाथ नहीं पहुंचा ਉੱਥੇ? ਡਾਲਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਛਿਪਕਲੀ ਬਣ ਕੇ ਲਾ ਆਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਟਿਪ ਨਾ ਕਰ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਾਂ? ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਜਨਾਬ, ਹੋਰ ਪੀਸੀ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਟਲ ਸੀ ਸਰ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਜਨਾਬ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 20 ਚਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਸਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗਾਹਕ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲ ਚ ਵੜ ਜੇ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਮਾਰਦਾ, ਤਾਜਰ ਆਏ। ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਲਿਆ ਹੋਟਲ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕੁੱਕੜ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜਾ ਜ਼ਰਾ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਘੁੱਟ ਦੇ ਜੀ। ਜੇ ਉਸ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ 4-5 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 100 ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ। we'll take a break, stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि अफ्रीकी मुल्क मेडागास्कर में एक ऐसा बंदर मंजर आम पर आया है जो ब्रूसली की तरह मार्शल आर्ट्स के कमालात दिखाता है। वाह जी वाह, बांदर ब्रूसली तेरा बड़ा भरा। हकीम साहब भी अपने मोहल्ले में कमालात दिखाया करते थे सर। बहुत। ब्रूसली बन के? नहीं जी, बांदर बन के। ये क्या बन के नहीं, बने बनाए होंदे सी ते कमाल विखाउंदे सी बस। आ जाके उते करदे सी, अल्लाह दे वास्ते मेरी मदद कर दो। हकीम साहब दा नाम महल्ले च ड्रोन पै गया जी। हां, डराउंदा बड़ा सा ना। हां, महल्ले वाले कहंदे
फिर कुछ नहीं, महल्ले दी बुढ़ियां आप ही डिस्कस कर दी ਵੇਖ ਲੈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੂੜਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਗੈਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਕੜ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਡਰਾਉਣ ਨੇ ਸੜਕੋਂ ਸੜਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਟੂਬ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਛਿੱਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਡਰਾਉਣ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਡਰਾਉਣ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਟੁਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਧੋਤੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ। खबर है कि अमेरिका ने अपने फौजियों की मदद के लिए मशीनी गधा बना लिया जो 400 पाउंड वजन उठाने के अलावा अपने मालिक का हुक्म भी मानता है। हकीम साहब ने पहले खोता रखा सी, अजकल खोते ने हकीम साहब नूं रखिया। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੀਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੇ। लीडर मशीनों पर नहीं बनते। आपके पास लीडर मौजूद है लेकिन आपने उसकी कुर्सियां चुकवा दी। आप जब बोलते हैं फजूल बोलते हैं। आपको तो मेरे कॉलम के साथ जेलसी है। जेलसी है और नहीं तो क्या। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਤੇ ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਅੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਖੋਤਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। जी खबर है कि सेंटियागो में एक तेज रफ्तार ट्रेन पटरी से उतरकर घर में घुस गई। वाह जी वाह, काला ने रोटी खाने ट्रेन कोल खलो गई। एक बुरकी आप लाਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗ। ਟ੍ਰੇਨ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੇਜ, ट्रेन भी भेज दे, ड्राइवर भी भेज दे, आप भी आ जा। हकीम साहब ਦੇ ਘਰ ट्रेन ਵੜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਭਾਗ ਨਿਕਲ ਆਈ। वो क्यों? ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹਾਣਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਬਲਕਿ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ट्रेन ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ। खबर है कि एक गैर मुल्की सिफारतकार ने इस्लामाबाद में वैलेंटाइन पार्टी का एहतमाम किया जिसमें बेशतर मुकामी सियासतदानों ने शिरकत की। ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿਓ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। मौला हैप्पी रखे, भाग लगे रहे। ਉਧਰ ਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਉਹ ਜ਼ਰਦੇ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਤਾ ਹੀ। ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ, ਮਰੇ ਤੀ ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸਿਕਲ ਤੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੀ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕਦੀ? ਅੱਬਾ ਵੀ ਅੱਬਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਟਟੀਰੀ ਤੀ। आए ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇੱਧਰਲੀ ਗੱਲ। तेरी तेरा प्यो। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਫਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਦਿੰਦਾ। अबा वे अबा, मेरा ब्याह करा दे। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੰਜੀ ਤੀ। अपनी फुफी नाल करा दे। ਹੋਰ ਫਿਟਮ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ 3 ਹੋਏ ਨੇ। ਧੀਏ ਬੜੀ ਵਰਸਟਾਈਲ ਫੁੱਫੀ ਤੇਰੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹਜੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਵੇ ਡੈਡੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਮਰੇ। ਹਾਏ ਨਵੀਦ ਕਮਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਕਿਉਂ ਅੱਬਾ? ਮੁੱਛਾਂ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਹਾਏ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਗਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾ। ਕਿਉਂ? 4 ਦਿਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੀ। ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਧੀਏ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਚਮੋਟੇ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਚਮੋਟਾ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲਾਡਾ ਵਾਲੀ ਧੀ। ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਲਾਡਾ ਵਾਲੀ ਧੀ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਬੁਝਾਈ। ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਧੀਏ। ਮੇਰਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਕਿਉਂ ਅੱਬਾ? ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਧੀਏ। ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ ਕਿਤੇ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਮਰੇ ਤੂੰ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕਰ, ਬੌਲਰ ਆਦਮੀ ਇਹਨੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਈ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਕਿਉਂ? 3 ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ, 3 ਦਿਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅੱਗੇ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ ਗਿਟਾਰ ਲੈ ਕੇ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ। ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਧੀਏ। ਕੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੋਚ। ਤੇਰਾ ਜੇਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਪਿਓ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਰੋੜੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਬਾ ਇਹ ਭਲਾ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਏ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਸੀਐਨਜੀ ਤੇ ਕਰੀਏ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਓ ਵੇ ਪਿਓ। ਹਾਂ ਧੀਏ। ਤੇਰੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧੀ, ਉਹਦੀ ਏਡੀ ਕਾਲੀ ਧੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਲ ਤੇ ਨਹੀਂ।
मैं कहती है किया तेरे लिए भी लाड़ा लब लिया किथों आ उरे बैठा अज का कोई गुस्सा है ये सलीम अलवेले को कह रही है। हाँ जी हाँ अब्बा वे अब्बा हाँ मेरी धी मेरा ब्याह कैमली शाह ना करा दे बहुत अच्छे अगे हो आप दुआवां नाल चलन दे अब्बा वे अब्बा वे चेल बड़ा ने मेरा ब्याह करा दे ओना ना पुत्र ब्याह करी वाह क्यों उन्हें कुंड चौक के कहना है हम पहले दिन उनके कमरे में पहुंचे वहां पे दूध का गिलास पड़ा था वो पिया उनके पर्स की तलाशी ली उसमें से टॉफियां और रेजर बरामद हुए प्यो वे प्यो हाँ धीए मेरा ब्याह शहबाज शरीफ ना करा दे ओदे ना कराई क्यों उंगल मार के तेरी अख कट देनी है प्यो वे प्यो ब्याह कराना कि तू इंजी ठंडी हो गई प्यो वे प्यो जी धीए ए मैनू फड़ा हुण तू धी बन मेरा खुश रखे बाग लगे रहन बच्चियां दे बाग तू ब्याह ना कह कि तेरा हकीका कराउणा है हज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।